Hi dear students, we are coming with our next lecture regarding structure of carbocations. तो कार्बोकैटायंस आपने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में हमने कार्बोकैटायंस की डेफिनेशन और कार्बोकैटायंस का फॉर्मेशन और साथ ही में कार्बोकैटायंस के टाइप्स हमने डिस्कस करे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायंस। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कार्बोकैटायंस में कार्बन जो होता है वो ट्राइवैलेंट होता है। ये कार्बन किसी भी एटम, तीन एटम के साथ या किसी भी तीन ग्रुप्स के साथ लिंक होता हुआ है थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स। और यहां पे मान के चलिए मैं एक हाइड्रोजन लिख लेता हूं, यहां पे भी एक हाइड्रोजन लिख लेता हूं, यहां पे भी एक हाइड्रोजन एटम लिख लेता हूं। ये जरूरी नहीं है कि आप खाली हाइड्रोजन लिखो, आप यहां पे CH3 ग्रुप ले सकते हो, यहां पे भी CH3 ग्रुप ले सकते हो और यहां पे भी CH3 ग्रुप ले सकते हो। ये बीच वाला कार्बन जो है इसने खाली 3 बॉन्ड्स बनाई है और इसी के ऊपर आता है एक पॉजिटिव चार्ज, तो यही कार्बन कहलाता है कार्बोकैटायन। और इसी कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर के रिलेटेड आज हम यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ये जो कार्बन है इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस का जो एक कार्बन है इट इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। बेटा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अभी क्वेश्चन मेरे दिमाग में अराइज हो रहा है, व्हाट इज दिस sp2 हाइब्रिडाइजेशन? तो ये मैं आपको समझा देता हूं आज sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जरिए कैसे हम कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो देख लीजिए, ये मैं हटा देता हूं। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन समझाने के लिए मैं आपको बेसिक्स क्लियर करता हूं आज। तो देख लीजिए, यहां पे मैं कार्बन लेता हूं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। तो हम लिखते हैं कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इसकी, दैट विल बी 1s2 2s2 एंड 2p2। ये देख लीजिए, टोटल कार्बन के इलेक्ट्रॉन 6 है। 1s2 के 2 आएंगे, 2s2 के 2 आएंगे और 2p के भी 2 आएंगे। और 1s पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे देख लीजिए। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2p ऑर्बिटल जो कि 3 होते हैं उनमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है? 2। और 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जब इसमें प्रेजेंट है तो कार्बन एज पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खाली 2 ही बॉन्ड्स बनाएगा। लेकिन हमें एक चीज पता है, कार्बन डाइवैलेंट तो नहीं है, कार्बन ट्राइवैलेंट होता है। और कार्बन जो ट्राइवैलेंट होता है वो कार्बन जो होता है वो ट्राइवैलेंट नहीं टेट्रावैलेंट होता है। लेकिन यहां पे इसके कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है? 2। इसके अकॉर्डिंग ये 2 ही बॉन्ड बनाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से। बट वी नो दैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। ये कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 बॉन्ड्स बनाता है। तो वो 4 बॉन्ड्स कार्बन कैसे बनाएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। समझ लीजिए, मैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक के बदले लेता हूं यहां पे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? 2s ऑर्बिटल जो है, 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट हो जाएगा। 2s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? कार्बन जी की जो नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी दैट विल बी 1s2, क्योंकि 1s का कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा रहा है, 1s के अपने 2 इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहेंगे। तो 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 2p में। यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब यहां जाएगा तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा, तो यहां पे क्या आएगा? 2p3। अब जो ये नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है 1s2 2s1 एंड 2p3, ये जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये कब हमने लिखी? जब 2s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट हुआ 2p में। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हम नाम रखेंगे एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 2s का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है 2p में। दिस एक्साइटेशन इज पॉसिबल क्योंकि यहां पे दूसरे 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है, शेल नंबर सेम है, तो इस इलेक्ट्रॉन के प्रमोशन के लिए एनर्जी हमें ज्यादा नहीं चाहिए होगी, हम आसानी से यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां ले सकते हैं।
तो देख लीजिए बेटा, 1s2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 2p में अब 3 इलेक्ट्रॉन्स है। 1 2 3 1 2 3। Now talking about the excited state electronic configuration of carbon, we are now having four half filled orbitals. एक तो s का एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और p के 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो टोटल कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है? 3p के और s का एक, टोटल यहां पे 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है कार्बन एटम के पास। तो ये जो कार्बन एटम है इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है? 1 2 3 4। तो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है। तो एक्साइटेड स्टेट में इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन म्यूचुअली शेयर कर सकता है और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा और उसकी वजह से कार्बन जो है टेट्रावैलेंट बन जाएगा। लेकिन यहां पे मैं तो बात कार्बन की नहीं कर रहा हूं। जो हमारा लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायंस। जहां तक मैं कार्बोकैटायंस की बात करता हूं, कार्बोकैटायंस में कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। देख लीजिए, ये कार्बोकैटायन है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। देख लीजिए, इसका जो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था दैट वाज 2s1 2p3। आउटर की बात कर रहा हूं क्योंकि जो 1s2 है, 1s2, these two electrons belong to inertial. These electrons will not participate in bond formation. मैं क्रॉस कर देता हूं। लेकिन यहां पे जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब मैं कार्बोकैटायन की बात करता हूं, कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। तो कौन से ऑर्बिटल से लॉस करेगा? 2p से इलेक्ट्रॉनिक लॉस होगा। तो इस कार्बोकैटायन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो आएगी 1s2। इसको मैं क्रॉस कर देता हूं क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2p में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। लेकिन कार्बोकैटायन ने तो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। 2p में से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहां पे। अब जो 2s में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। ये आ गया 1 और ये आ गया 1। तो कार्बोकैटायन के केस में ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है, ये भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो कार्बोकैटायन के केस में कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3। तो इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बोकैटायन वाला कार्बन शेयर करेगा और बनाएगा 3 बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, 3 मिथाइल ग्रुप्स के साथ, या 3 किसी भी एटम के साथ बनाए गए 3 बॉन्ड्स। कार्बोकैटायन के केस में कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? 1 2 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। तो तभी जाके कार्बन इन केस ऑफ कार्बोकैटायन खाली 3 बॉन्ड्स बनाता है क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्म में इसके पास 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। और यहां पे ये वाला ऑर्बिटल जो है खाली है। ये इलेक्ट्रॉन जब लॉस हुआ तभी ये खाली हुआ। एक एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आप समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं यहां पे। ये मैं हटा देता हूं, बेटा। मैं अब कार्बन की जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बोकैटायन की जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन में ऊपर लिख लेता हूं। 1s2 क्रॉस कर दिया क्योंकि these 2 electrons they will not participate in bond formation। 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये लिख लिया यहां पे। और 2p ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख लिए। लेकिन p ऑर्बिटल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 1 रहेगा, इसमें 1 रहेगा। First of all, we have to remember one thing. In case of carbocation, we have to remember one thing. There is one p orbital. This is empty. Empty p orbital of carbon. तो कार्बन के पास एक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है। तो देख लीजिए यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगी मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, जो कि कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। आप बेटा एक चीज समझिएगा, ओवरलैपिंग एक अलग कंसेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन एक अलग कंसेप्ट है। ओवरलैपिंग में क्या होता है, डिफरेंट एटम, डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स दे कंबाइन। यानी कि
और जब भी ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग के टाइम पे एक एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल वही ओवरलैप करते हैं, या तो हेड ऑन ओवरलैप करते हैं या तो वो साइड वाइज ओवरलैप करते हैं। लेकिन जब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन में एक ही एटम है कार्बन, यहां पे इसी एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स s एंड p वो आपस में मिक्सिंग कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। अब ये 2s ऑर्बिटल किसका है? कार्बन का है। ये 2p ऑर्बिटल दो ये किसके हैं? कार्बन के हैं। इन्हीं के बीच में मिक्सिंग हो जाएगी। व्हेन देयर इज द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम वी स्लाइटली डिफर इन देयर एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो देख लीजिए, s ऑर्बिटल एक है और ये p ऑर्बिटल दो है, ये s ऑर्बिटल एक 2s और 2p ऑर्बिटल 2 है, इनकी आपस में हो जाएगी इंटरमिक्सिंग। ये यहां पे इंटरमिक्सिंग हो रही है। अब सर आप यहां पे एक चीज पूछ रहे हो, s ऑर्बिटल कार्बन का है, p ऑर्बिटल 2 भी कार्बन के हैं, तो इनको क्या आन पड़ी? ये आपस में ही मिक्सिंग कर रहे हैं। ये आपस में इसलिए मिक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंट होती है, इनका साइज डिफरेंट होता है, इनका शेप डिफरेंट होता है। और जब साइज भी डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट है, इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, तो s और p की वजह से जो बॉन्ड्स बनेगी वो भी डिफरेंट आएगी। लेकिन हम जब कार्बन के बॉन्ड्स की तरफ देखते हैं, कार्बन जब भी 3 बॉन्ड्स या 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन में सारे बॉन्ड्स की स्ट्रंग जो होती है वो सेम होती है। टू एक्सप्लेन द आइडेंटिकल नेचर ऑफ बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स इन केस ऑफ कार्बन, वी हैव टू इंटरमिक्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ इट। इसलिए यानी कि कार्बन कैसे सेम टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनाता है, वो चीज एक्सप्लेन करने के लिए हमें इनकी मिक्सिंग करनी पड़ती है। तो वही मिक्सिंग कहलाती है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आपको समझना है, ये सेम एटम्स के ऑर्बिटल है। ये कौन सा एटम था बेटा? यहां पे कार्बन एटम था। इसी का s ऑर्बिटल है 2s हाफ फिल्ड, और इसी के 2p ऑर्बिटल है 2, वो भी हाफ फिल्ड है। इन दोनों ऑर्बिटल और इस s ऑर्बिटल के बीच में इंटरमिक्सिंग हो रही है, जिसका नाम हमने रख दिया हाइब्रिडाइजेशन। सर इंटरमिक्सिंग क्यों हो रही है? क्योंकि ये डिफरेंट साइज के हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर के, डिफरेंट एनर्जी के हैं। और जब इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, ये अपनी एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनकी एनर्जी सेम बन जाएगी मिक्सिंग के बाद, इनकी शेप सेम बन जाएगी मिक्सिंग के बाद, इनका जो साइज है वो भी मिक्सिंग के बाद सेम हो जाएगी। दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन जो होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में, वो इसलिए होती है ताकि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एटम दे विल रिडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी एंड दे विल फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन होगी, किसकी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है? s ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। किसके साथ? 2p ऑर्बिटल्स के साथ। इस हाइब्रिडाइजेशन का हम नाम रखते हैं, s ऑर्बिटल 1 है, p ऑर्बिटल 2 है, हाइब्रिडाइजेशन का नाम रख दिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ सी वन थिंग, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली है क्या? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। अब जब इनके बीच में इंटरमिक्सिंग हो रही है, ये अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनका शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सेम बनेगा। और कब सेम बनेगा? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद s और p की एनर्जी सेम हो जाएगी। अब हम तीनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को, इस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल को, इन दोनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को जब इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, इन तीनों ऑर्बिटल्स को मैं एक साथ लिख लेता हूं। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। ये कौन से ऑर्बिटल्स है? क्या ये s ऑर्बिटल है कि p? ना ये अब s ऑर्बिटल है, ना ये तीनों अब p ऑर्बिटल है। सर ये कौन से ऑर्बिटल है? ये ऑर्बिटल आपको कब मिल रहे हैं? आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो इन ऑर्बिटल्स का नाम पड़ेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो समझना है यहां पे एक चीज, जब भी s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है, ये अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इनकी शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सेम बनती है, तभी हम तीनों को एक साथ लिखते हैं। और इनको तीनों को ना तो s ऑर्बिटल्स कहेंगे ना तो p ऑर्बिटल्स कहेंगे, इन तीनों को हम एक ही नाम देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एक प्रॉपर्टी है, दे हैव सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी। तो देख लीजिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं? 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर बीइंग फॉर्म्ड। लेकिन ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन रहे हैं
कौन सी हाइब्रिडाइजेशन से बन रहे हैं? sp2, तो इनका नाम पड़ेगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। लेकिन बेटा क्या p ऑर्बिटल खाली दो ही होते हैं? दो ही होते हैं कि तीन होते हैं? तीन होते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में कितने p ऑर्बिटलों ने पार्टिसिपेट किया? दो ऑर्बिटलों ने पार्टिसिपेट किया। ये वाला ऑर्बिटल है एमपीटी p ऑर्बिटल, ये वाला, इस वाले ऑर्बिटल की जो है हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, क्योंकि ये खाली पड़ा हुआ है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई। इसको मैं यहां वापस लिख लेता हूं, इस वाले p ऑर्बिटल को मैं अलग कर देता हूं, तो इसको मैं नाम रखता हूं क्या? अनहाइब्रिडाइज्ड एमपीटी p ऑर्बिटल। तो ये आ गया इसका नाम, अनहाइब्रिडाइज्ड एमपीटी p ऑर्बिटल। तो कार्बन के पास कितने हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स है? यहां पे 1 2 3। इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp2 इंटरमिक्सिंग हो गई। इन तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने नए तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए, जिनका नाम पड़ा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ना ये s ऑर्बिटल है ना ये p ऑर्बिटल है, ये वो ऑर्बिटल है जो बन रहे हैं आफ्टर इंटरमिक्सिंग ऑफ s एंड p। तो जितने ऑर्बिटल्स यहां पे इंटरमिक्स हो रहे हैं, उतने ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल रहे हैं। और ये वाला ऑर्बिटल जो है एमपीटी है, इसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, और इसको मैंने यहां पे अलग से लिख लिया और नाम रख लिया क्या? अनहाइब्रिडाइज्ड एमपीटी व्हाट p ऑर्बिटल। नाउ सी वन थिंग, व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट विल हैपन हियर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन। आप देख लीजिए अब मेरी तरफ, ये ऑर्बिटल जो है किसके है? कार्बन के। तो कार्बन मान के चलो, ये कार्बन है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, मान के चलो ये कार्बन का न्यूक्लियस है। इसने कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं? 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का शेप, साइज, एनर्जी सब कुछ सेम होता है। तो यहां पे कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है क्या? इलेक्ट्रॉन। आपने एक थ्योरी पढ़ी है वेस्पर थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा आपने। जब भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब भी बॉन्ड पेयर्स या इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आते हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन होती है। जब उनके बीच में रिपल्शन होगी तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। सो एज टू अवॉइड दैट रिपल्शन, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रॉन्स खुद ही दूर एक डिस्टेंस पे रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से, सो दैट उनके बीच में एनर्जी कम हो। अब यहां पे देख लीजिए कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन है तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में रिपल्शन करेंगे। जब ये रिपल्शन करेंगे तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्या ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल नजदीक नजदीक रहेंगे कि दूर दूर रहेंगे? दूर दूर रहेंगे बेटा। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है? 1 2 3। ये मान के चलो ये आपका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लेसिंग अ स्मॉलर लोब एंड अ बिगर लोब। ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये बेटा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये आ गया आपका और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1 2 3, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं बेटा। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों कौन से ऑर्बिटल है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसके हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा? कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और कार्बन के ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है? एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक चीज समझिएगा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बीच इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये दूर दूर रहेंगे एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, सो एज टू अवॉइड द रिपल्शन। और इस दूरी की वजह से इनके बीच में जो एंगल आता है वो आता है 120 डिग्री। देख लीजिए, ये वाला एंगल भी आ जाएगा 120 डिग्री, बिकॉज दे विल ट्राई टू रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट सो एज टू अवॉइड द रिपल्शन। ये वाला एंगल भी रहेगा 120 डिग्री। सो इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देख लीजिए बेटा, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन हैज फॉर्मड 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल उनकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर सेपरेटेड बाय द एंगल ऑफ 120 डिग्री सो एज टू अवॉइड द रिपल्शन। नाउ सी व्हाट हैपेंस हियर, सी व्हाट हैपेंस हियर। ये मैं हटा देता हूं, लेकिन ये वाला अभी पेंडिंग है। इस वाले की बात अभी मैंने की ही नहीं। तो अब देख लीजिए, यहां पे ये वाला समझ आ गया, तो मैं ये ट्रायंगल हटा देता हूं। अब यहां से मैं ये ट्रायंगल एंगल हटा देता हूं, ये सारा एंगल हटा देता हूं मैं। देख लीजिए बेटा, ये किसके ऑर्बिटल है? ये तीनों ऑर्बिटल किसके हैं? कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेटा? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है यहां पे कार्बन के।
अब देख लीजिए, कार्बन के पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तीनों के बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है, ये भी हाफ फिल्ड है। अब ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे किसके साथ? 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, 3 मिथाइल ग्रुप्स के साथ, या किसी भी 3 एटम्स के साथ। तो यहां से एक हाइड्रोजन लाइए आप, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1। उस s ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कैसा होता है सुफेरिकल। और आपने सुना होगा जो s ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल सुफेरिकल है, s ऑर्बिटल सुफेरिकल होने की वजह से हमेशा हेड ऑन ओवरलैप करेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो देख लीजिए यहां पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज स्पिन रख लेता हूं, मेरी मर्जी है, क्योंकि स्पिन कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अब क्या मसला है, मैंने एंटी क्लॉकवाइज रख दिया, तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। ये देख लीजिए, हाइड्रोजन का ये ऑर्बिटल, कार्बन का वो ऑर्बिटल, बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। यहां पे इन्होंने हेड ऑन ओवरलैपिंग कर दी, यहां बोलो आपने म्यूचुअल शेयरिंग कर दी, तो बन गई सिग्मा बॉन्ड। ये एक हाइड्रोजन की बात है। इसी तरह दूसरा हाइड्रोजन भी आएगा, वो इसके साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग या म्यूचुअल शेयरिंग करेगा। और थर्ड हाइड्रोजन एटम आएगा, वो इसके साथ करेगा हेड ऑन ओवरलैपिंग या म्यूचुअल शेयरिंग, बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। अब यहां से भी हाइड्रोजन आ रहा है, यहां से भी हाइड्रोजन आ रहा है, और यहां से भी हाइड्रोजन आ रहा है। तो बताइए कार्बन ने कितनी बार ओवरलैपिंग की? 3 बार की। किसके साथ की? हाइड्रोजन के साथ। ये जरूरी नहीं है आप हाइड्रोजन ही लो, आप हाइड्रोजन के बदले कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आप ले सकते हो हाइड्रोजन के बदले। यानी कि कहने का मतलब यह है, जो कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं, और वही तीनों हाफ फिल्ड ऑर्बिटल किसी भी 3 एटम के साथ ओवरलैपिंग करके बनाते हैं 3 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड। तो एक चीज समझ लीजिए आप, अब कितनी बार यहां इसने ओवरलैपिंग की है? 3 बार ओवरलैपिंग की है, 3 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड बनाई है। तो एक चीज करते हैं हम मैं इस स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से ड्रा करता हूं, इसी स्ट्रक्चर को। तो बीच में ये जो एटम है, कौन सा एटम था? कार्बन एटम था, तो ये कार्बन एटम है, ठीक है। तो यहां से किसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाई? हाइड्रोजन के साथ, यहां से भी हाइड्रोजन के साथ, यहां से भी हाइड्रोजन के साथ। सिग्मा बॉन्ड, यू नो दैट इज अ सिंगल बॉन्ड। कार्बन ने यहां से एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनाई है हाइड्रोजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन आ गया। यहां से और एक सिग्मा बॉन्ड बनाई है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ, ये और एक सिग्मा बॉन्ड आ गई, ठीक है। और यहां से और एक सिग्मा बॉन्ड बनाई है हाइड्रोजन के साथ, और ये आपकी और एक सिग्मा बॉन्ड आ गई। तो देख लीजिए कार्बन ने कितनी सिग्मा बॉन्ड्स बनाई है? 3 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड बनाई है। तो ये 3 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद, 3 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं, ये मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूं थ्रू डॉट्स, इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूं थ्रू डॉट्स, इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूं थ्रू डॉट्स। दैट मीन्स दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल इट इज बिकमिंग ट्राइगोनल प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी थी कार्बन की? sp2। कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे थे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनके बीच में एंगल कितना था? 120। तो यहां पे भी जो बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री ही आएगा, 120 डिग्री आएगा। ये वाला बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री होगा, बेटा समझिएगा, ये वाला बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री होगा। तो ये आ गया आपका कार्बोकैटायन का सिग्मा स्केलेटन, जिसमें कार्बन ने अभी कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 3 बॉन्ड्स। अब इसको मैं फिर से यहां पे ड्रा करता हूं, देख लीजिए, ये कार्बन है, तो ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये रहा, ये वाला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तो और एक हाइड्रोजन यहां पे है। तो देख लीजिए बेटा, कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 3 बॉन्ड्स। एंड यू नो वन थिंग, कार्बन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, यहां पे इसके पास और एक ऑर्बिटल था, एमपीटी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। तो उस p ऑर्बिटल को मैं यहां पे लिखता हूं, ये है वो p ऑर्बिटल कार्बन का जिसका हमने नाम रखा था क्या? दिस इज योर एमपीटी अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ये कार्बन का वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है एमपीटी जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था p और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? यहां पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। तो s1 p2 है। टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से 3 सिग्मा बॉन्ड बना दी।
और p ऑर्बिटल क्या दो ही होते हैं कि तीन होते हैं? तीन होते हैं। जो तीसरा p ऑर्बिटल है वो था कार्बोकैटायन के केस में एमपीटी, और वही एमपीटी ऑर्बिटल मैंने यहां पे रख दिया। तो इसको हटा देते हैं बेटा, इसको हटा देते हैं हम। तो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसमें कार्बन ने कितनी बॉन्ड्स बनाई है? 1 2 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे? 2 + 2 + 2 दैट्स 6। तो आई विल नोट हियर, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, in case of carbocation, carbon has only 6 electrons, 6 electrons in its outermost shell। 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कार्बन के पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो स्टिल इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से कार्बन क्या कहलाएगा यहां पे? अनस्टेबल। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन केस ऑफ कार्बोकैटायन देयर इज 1 एम्प्टी p ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। दैट मीन्स हियर कार्बन इज लैकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एम्प्टी ऑर्बिटल। जब यहां पे कार्बन इलेक्ट्रॉन लैक कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लैक कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लैक कर रहा है। तो इसका मतलब है ये कार्बन जो है यहां पे इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो उसी के बदले मैं यहां पे लिख लेता हूं, इसके पास आएगा पॉजिटिव चार्ज। Why we assign positive charge to carbon? It is because we can explain it कि कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका p ऑर्बिटल एक खाली है, या इस एम्प्टी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यही है आपका कार्बोकैटायन का मेन स्ट्रक्चर। लेकिन आपको अगर स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाए, एक पॉइंट ये है स्ट्रक्चर के हिसाब से, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन के केस से अगर आप पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटायन, स्ट्रक्चर के हिसाब से कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है इसका, ट्राइगोनल प्लेनर। सर ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सा है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो था इसका। कार्बन कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। वही 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो डायरेक्ट होते हैं टुवर्ड्स 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तभी हम इस स्ट्रक्चर को मान के चलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। या हम इसको शॉर्ट में प्लेनर स्ट्रक्चर भी कहते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर। ये बात याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। That means in case of carbocation, carbon has sp2 hybridization, and during sp2 hybridization there is the formation of 3 hybrid orbitals, and those 3 hybrid orbitals are involved in the formation of 3 sigma bonds, and those 3 sigma bonds they are directed towards 3 corners of equilateral triangle, giving a molecule the structure of trigonal planar shape। तो इसके बावजूद इस पे होता है एमपीटी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और अनहाइब्रिडाइज्ड एमपीटी ऑर्बिटल होने की वजह से कार्बन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इसी के साथ ही आपका जो कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर था, यानी कि कार्बोकैटायन एक ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर वाला रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जिसमें कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 3 बॉन्ड्स बनाता है। किसके साथ? या तो हाइड्रोजन एटम्स के साथ या किसी भी ग्रुप के साथ 3 बॉन्ड्स बनाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहां पे समझी वो है हाइब्रिडाइजेशन। बेटा हाइब्रिडाइजेशन हमने कार्बन की क्यों की? वो इसलिए की क्योंकि कार्बन के पास एक तो s ऑर्बिटल हाफ फिल्ड था और p ऑर्बिटल 2 हाफ फिल्ड थे। अगर हम डायरेक्टली s ऑर्बिटल कार्बन के s ऑर्बिटल्स के जरिए बॉन्ड बनाते और p ऑर्बिटल के जरिए बॉन्ड बनाते, कार्बन में एक बॉन्ड एक टाइप की होती और 2 बॉन्ड्स अलग अलग टाइप के होते। तो फिर जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की वजह से जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की साइज, शेप और एनर्जी होती है वो सेम होती है। तो सेम शेप, सेम साइज, सेम एनर्जी होने की वजह से जो कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कार्बन के जब भी हाइड्रोजन या किसी भी एटम के साथ ओवरलैप करते हैं, उन तीनों बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ जो होती है सेम होती है। वही एक्सपेरिमेंटली भी देखा गया है। इन केस ऑफ कार्बन, जब भी कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाता है, 4 बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन की जो बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ होती है वो सेम होती है। तो वही चीज एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट यूज करना पड़ता है यहां पे। So this was all about the structure of carbocation. In our next lecture regarding organic chemistry, we will be discussing the stability and the reactivity of carbocations. So this was all about today. We will be soon coming with new lecture. Till then, Khuda Hafiz.